नमस्ते बच्चों आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। दूसरा पद इस प्रकार है, मन की मन ही मांझ रही। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन के अंदर ही रह गई है। मांझ का अर्थ होता है बेटा मध्य या अंदर। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम यह बात किससे जाकर कहें, ये अपने हृदय की बात किसी से कही भी नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की। अवधि कहते हैं समय को। हमने श्री कृष्ण के आने की आस में ही तन मन बिथा सही। अपने मन की तन की बिथा कहते हैं परेशानी। तन और मन की परेशानी सही थी। अब इन जोग संदेश सुनी। अब जो आप हमें ये योग संदेश बता रहे हैं, इसे सुनकर बिरहन बिरह दही। हमारी परेशानी, हमारी प्रतीक्षा की आग और ज़्यादा भड़क गई है। चाहती हुती गुहार जितई। हे उद्धव, हम जहाँ से सोच रहे थे कि हमारी गुहार का अर्थ है बेटा प्रार्थना। हम जिधर से सोच रहे थे कि हमारी रक्षा के लिए हम जिधर श्री कृष्ण जी को पुकारेंगे, उतते धार बही, उधर से ही यह योग साधना रूपी धार बही आ रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हमसे धैर्य, धीर का अर्थ है बेटा धैर्य, अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अपनी मर्यादा नहीं रखी है, अपनी मर्यादा तोड़ दी है। कौन सी मर्यादा? उन्होंने कहा था कि मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, और उन्होंने आने के स्थान पर उद्धव के हाथ यह योग संदेश भेज दिया है, जिसे सुनकर हमारी और परेशानी बढ़ गई है। हमारी हरी हारिल की लकड़ी। क्या कहती हैं गोपियाँ? हरि कहते हैं श्री कृष्ण जी को। वे कह रही हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में एक लकड़ी को दबाकर उड़ता है, और उसे दबाए हुए वह बहुत ऊंची उड़ान तय कर देता है, यह समझकर कि मैं पेड़ की शाखा पर ही बैठा हूँ। मन क्रम वचन नंद नंदनुर। हमने अपने मन में, अपने कर्म में, अपनी बातों में, वचन में नंद नंदन, नंद का बेटा, नंदन कहते हैं बेटे को, नंद का बेटा अर्थात श्री कृष्ण जी को ही, उर का अर्थ है हृदय। हमने मन से, कर्म, वचन से श्री कृष्ण जी को ही अपने हृदय में बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने बहुत ही मजबूती के साथ उनके प्रेम को पकड़ कर रखा है, अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में केवल और केवल कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। करवी कड़वी, करवी का अर्थ है यहाँ कड़वी। हमें यह योग संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यह हमारे लिए कड़वी ककड़ी है। कड़वी ककड़ी क्यों कहा है गोपियों ने? क्योंकि कड़वी ककड़ी को हम खा नहीं सकते। यदि हम उसे खाने की कोशिश भी करें, प्रयत्न भी करें, तो हम उसे बाहर ही निकाल देते हैं मुँह से, हमसे वह खाई नहीं जाती। इसी प्रकार गोपियाँ कह रही हैं कि हमसे यह योग संदेश नहीं अपनाया जाएगा। सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि कहते हैं बीमारी। सु यह तुम कौन सी बीमारी हमारे लिए ले आए हो, देखी सुनी न करी। जो हमने पहले न देखी है, न सुनी है, न ही करी का अर्थ अपनाई है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ अंत में कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग संदेश आप उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चंचल है, अर्थात जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है।
हमारा मन तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में एक जगह स्थिर है, हम इस योग संदेश को नहीं अपना सकती। हरि है राजनीति पढ़ियाए। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी ने अब राजनीति पढ़ ली है, अब वे राजा बन गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के। यहाँ मधुकर बेटा किसके लिए प्रयोग हुआ है? मधुकर वैसे तो भंवरे को कहते हैं, लेकिन यहाँ यह उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार भंवरा इधर से इधर, इधर से इधर घूमता रहता है, उसी प्रकार उद्धव भी कभी एक गोपी को समझा रहे हैं, कभी जाकर दूसरी गोपी को समझा रहे हैं, फिर तीसरी गोपी को समझा रहे हैं, इसीलिए उद्धव को मधुकर कहा है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हे उद्धव, हम आपकी बात सारी समझ गए हैं। इन बातों को समझकर हमें लग रहा है कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु का अर्थ बेटा यहाँ बड़े से है। गुरु शिक्षक को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ गुरु का अर्थ है बड़ा, बड़ा भी गुरु को ही कहते हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अर्थात उन्होंने अब बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। उनकी बुद्धि अब बहुत बड़ी हो गई है, जो अब वे हमें योग संदेश पढ़ाने लगे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले जमाने के लोग बहुत भोले होते थे। परहित डोलत धाये, पर का मतलब दूसरों की हित भलाई, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाइयो, चलत जुहिते चुराए। अब श्री कृष्ण जी ने अपना मन हमारी ओर से फेर लिया है, जो हमारे मन को यहाँ से चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वे हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, जबकि राजा का धर्म तो ये है कि वो अनीति न होने दे। राजधर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाए ही सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अंत में कह रही हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यह होता है कि प्रजा को कोई न सताए। अगर कोई सता रहा है प्रजा को तो उसे दंड दे, लेकिन श्री कृष्ण जी तो स्वयं ही हमें सता रहे हैं, स्वयं ही हमें परेशान कर रहे हैं। वे जिन्होंने आने का वादा किया था, वे स्वयं न आकर योग संदेश भेजकर हमारे विरह को, हमारी परेशानी को और अधिक बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद बेटा। अब मैं अपनी अगली वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को पढ़ाऊंगी।